जय हिंद। मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल। आज बात करेंगे 94,000 शिक्षकों की बहाली पर हरी झंडी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने लिया अहम फैसला। बिहार में कामचोर सरकारी कर्मी की अब खैर नहीं। 50 वर्ष की उम्र में अब दी जाएगी वॉलंटरी रिटायर। राजा बाबू बनने वाले कर्मचारी अब संभल जाएं। साल में 2 बार होगी काम की समीक्षा। कार्यकुशलता और आचरण की होगी समीक्षा। कमी पाए जाने पर उन्हें जबरन हटाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथियों को, अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। इस खबर को लेकर आइए सुनते हैं न्यूज 80 बिहार के रिपोर्टर सुकन्या और अलीम अख्तर क्या बोले। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी और सुकन्या की तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा हो। सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि बिहार सरकार ने, आपको मालूम होगा, कल एक अहम फैसला लिया है। 94,000 शिक्षकों की बहाली की जो बात है, अब उसको हरी झंडी मिल गई है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी बहाली होगी। लेकिन एक और अहम मसला है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं, और वो मसला ये है कि अब बिहार में जो कामचोर लोग होते थे, सरकारी कर्मी, आप कई जगह दफ्तरों में जाते होंगे, आपका काम नहीं होता होगा, आपके काम के लिए घूस मांगे जाते होंगे, आपको टरकाया जाता होगा, टहलाया जाता होगा, दौड़ाया जाता होगा, सरकारी कर्मी वक्त पर नहीं पहुंचते थे, आपको घंटों इंतजार करना पड़ता होगा। ऐसे अब कर्मियों की खैर नहीं है। और 50 साल के ऊपर के अगर जो कर्मी हैं, ऐसे कर्मियों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। उनको सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी, यानी कि अब नए लोगों का रास्ता खुलेगा। क्या लगता है सुकन्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो चलिए, बेशक कार्रवाई क्या होगी नहीं होगी वो तो आगे की बात है। फैसला अच्छा है और एक संदेश जाएगा कि आप ऐसे अकर्मल होकर नहीं बैठ सकते। सरकारी नौकरी जो कही जाती थी कि भाई इनकी सरकारी नौकरी है, राजा बाबू की नौकरी है, बाबू साहेब बने हुए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठे रहेंगे, जिंदगी इनकी निकल जाएगी, पेंशनेबल जॉब है, तो अब उनको सोचना पड़ेगा कि काम तो आपको करना पड़ेगा। मुकेश सिंह कह रहे हैं, मैं आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुकेश जी बहुत शुक्रिया और वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड मैम कह रहे हैं। एक कमलेश तिवारी हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, कुछ ऐसे सजेशंस आ रहे हैं। सुकन्या आपके मैसेजेस को लगातार पढ़ेंगी। ये टीचर बहाली पिछले 2 साल से लटका, देखिए सुकन्या एक चीज मैं कहूंगा, कई लोग बहुत आप देख रहे होंगे ट्विटर पे भी बहुत नेगेटिव थॉट लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी चीज में देरी हो रही है तो उसके पीछे हो सकता है कुछ वजह हो। दूसरी बात कि एक कहावत होती है ना, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, आप लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार बात नहीं करते, शिक्षा मंत्री बात नहीं करते, लेकिन अब तो खुल के उन्होंने कह दिया। अब तो सीधा हरी झंडी मिल गई, शिक्षा विभाग की तरफ से ये बात कह दी गई। ये भी कह दिया गया है कि 2-4 दिनों में, हफ्ते दिनों में काउंसलिंग की डेट जारी कर दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है। न्यूज 18 ने इस मसले को बहुत गंभीरता से उठाया और न्यूज 18 लगातार आपकी आवाज को उठाता रहा और आपके आवाज को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाता रहा। और शायद यही वजह है, देखिए हम हो हल्ला नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि खबर जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचे और आपकी जायज जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे और उस पर सरकार विचार करे। और सरकार ने विचार किया, थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, हमें जरूरत है शिक्षकों की और आप अगर एलिजिबल हैं तो आपकी बहाली बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लगा। तो हम खबरें उठाते हैं। सुकन्या सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। सुकन्या बिल्कुल। और न्यूज 18 बिहार के फेसबुक पेज पर भी प्रमुखता से हमने आपकी मांग को रखा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, आपकी डिग्रीज की वेरिफिकेशन होगी, तो वो जायज है। सरकार अगर आपको नौकरी देगी या हम भी कहीं नौकरी करते तो हमारे तमाम डिग्रीज की वेरिफिकेशन होती है। लेकिन आपकी शंका भी हम समझ सकते हैं कि 2-3 साल आपने इंतजार किया है, तमाम डिग्री और पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने इंतजार किया, जैसा आप जिक्र करते हैं कि 50,000 ये सिन्हा कुमार हैं, वो थैंक्स न्यूज 18 कह रहे हैं। और ये हमारे टॉपिक से ही जुड़े कुछ लोग हैं।
बबलू कुमार के अधिकारी मनमानी करेंगे, जो घूस देगा वही 50 के पार के नौकरी करेगा। बिल्कुल कोई ऐसी मनमानी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, जब भी सुकन्या हम लोग भी कई खबरें चलाते हैं, जब कोई अधिकारी कोई कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की कितने वीडियोस वायरल हुए हैं, और विजिलेंस बैठी हुई है, विजिलेंस कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ती है, तो वो खबर हम प्रमुखता से दिखाते हैं। तो देखिए, जो खबर होगी वो न्यूज 18 आपको दिखाएगा, हर हाल में दिखाएगा, वो न्यूज 18 पीछे हटेगा नहीं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप या जो भी लोग हैं थोड़ा संयम बरतें। चीजें धीरे धीरे ठीक होती हैं और बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। थोड़ा सा सुकन्या मैं चाहूंगा कि ये जो सरकार की तरफ से जो आदेश कह लीजिए या वार्निंग कह लीजिए, वो बेसिकली है क्या? तो चलिए बताएं कि यहाँ पर 50 साल से ज्यादा के कर्मियों के लिए ये फैसला है। 50 साल से ज्यादा अक्षर जो कर्मी है, सरकारी कर्मी, वो हटाए जाएंगे। उनके काम की सरकार समीक्षा करेगी और हर साल 2 बार उनके काम की समीक्षा होगी। कर्मियों के काम की ईमानदारी की समीक्षा होगी, कार्यकुशलता और आचार की भी समीक्षा होगी। कमी पाए जाने पर उनको जबरन जो है रिटायर किया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आपकी उम्र 50 या उससे ज्यादा है, आपका रिटायरमेंट की जो तिथि है वो नजदीक आ रही है, तो आप ऐसे दिन मत काटिए कि इतने साल और रह गए, अब तो रिटायर ही होना है। आपको आखिरी समय में भी बिल्कुल सजग होकर स्फूर्ति के साथ आपको नौकरी करनी पड़ेगी। जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आप अगर 50 साल के ऊपर हो गए हैं, आपके रिटायरमेंट में 4-5 साल, तो बहुत सारे लोग होते हैं सुकन्या जी कि वो शंटिंग वाला पोस्ट लेके बैठ जाते हैं कि अब तो बहुत काम कर चुके हैं भाई साहब, अब आराम फरमाने का वक्त है। बिल्कुल आराम फरमाने का वक्त नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सरकार ने 60 साल या 62 साल की उम्र तक के लिए नौकरी दी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको घर बैठने के लिए, आपको लापरवाही करने के लिए नौकरी नहीं दी गई है। आपको काम करने के लिए नौकरी दी गई है और आपको काम करना पड़ेगा। और सुकन्या, मुझे लगता है कि अगर ऐसे लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी या कर्मी जो भी हैं, जो जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ गए हैं, काम धाम नहीं करते हैं, अगर 50 साल से ऊपर वाले ऐसे कर्मियों को हटाया जाता है, तो मुझे लगता है कि नए युवाओं के लिए रास्ते खुलेंगे, पद सृजित होंगे और उसके बाद नौकरियां भी आएंगी। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है। इसको मैं पॉजिटिवली देखती हूँ कि एक संस्था बनेगी, वो समीक्षा करेगी आपका व्यवहार क्या कुछ है, आप कितने कर्मठ हैं, और उस लिहाज से फिर आगे चलकर फैसला लेगी। साल में 2 बार आपको समीक्षा से गुजरना होगा, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप पर आंच नहीं आएगी। अगर आपका काम ठीक नहीं है तो फिर आपको रिटायर किया जाएगा। बिल्कुल। और सुकन्या, कई लोग इसमें कर रहे हैं, जैसे कि प्रभात रंजन है, थैंक्स सुकन्या मैम, अली मतर सर एंड ऑल न्यूज 18 टीम। बहुत सारे लोग, देखिए ये कुमार दिनकर है न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा एक शिकायत कर रहे हैं इंतखाब खान साहब कि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाकर देखा कीजिए मैम किस तरह से आम आदमियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या घूस भरपूर लेते हैं। ऐसे ही अधिकारियों या कर्मचारियों की शामत आने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये नीरज कुमार दिनकर जी न्यूज 18 को बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। और डब्लू कुमार रॉय पूछ रहे हैं 94,000 कब तक पूरी होगी, डेट क्यों नहीं? जल्द आएगी, सब्र कीजिए। मैं यही चीज कह रहा हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। इतना हड़बड़ी में नौकरी नहीं मिलती है। आपको सरकारी नौकरी दी जा रही है, आपको सरकार तनख्वाह देगी, आपसे सरकार काम लेगी, तो सरकार ये चाहेगी कि तमाम जो प्रोसीजर होते हैं वो अपनाए जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी एक तरह से जो सारी चीजें हैं उसकी पड़ताल की जाएगी, जैसे सुकन्या बता रही थी। बिल्कुल। और अलीम, 1-1.25 महीने तो आजकल प्राइवेट नौकरियों में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक करने में तो लग जाता है। तो सरकारी काम है, उसमें थोड़ा वक्त लगना तो लाजमी है। उस पे से भी ये अटका हुआ मामला था। तो इसमें अगर कम से कम रास्ता अब आपको दिखना शुरू हुआ है, तो अब आपको थैंकफुल होना चाहिए, खासतौर पर बिहार सरकार की, कि चलिए उन्होंने सुना तो सही। बिल्कुल, मैं यही कहता हूं। कई लोग जोर देते हैं, मुझे लगता है कि हम जो हैं शोर नहीं मचाते, हल्ला नहीं मचाते। आपकी मांग थी, ठीक है, आपकी मांग थी, आप एक जगह गर्दनी बाग में इकट्ठा हुए, हमने उसको दिखाया। लाठीचार्ज हुआ, उसको हमने दिखाया। हम खबरों के माध्यम से हर चीज दिखाते हैं, न्यूज 18 हर चीज दिखाता है और दिखाएगा। आपकी मांगे पूरी हुई। न्यूज 18 लगातार ये सवाल सरकार के समक्ष उठाता रहा और तस्वीरें जो हैं वो न्यूज 18 के जरिए सरकार तक, मंत्रियों तक पहुंचती रही। और शायद यही वजह है कि सरकार को लगा कि अगर ये अभ्यर्थी इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं तो इन पर विचार किया जाना चाहिए। विचार हुआ, वक्त जरूर लगा, लेकिन उस पर सरकार ने विचार करके एक आपको ठोस आश्वासन कह लीजिए, एक फैसला जो होता है वो ले लिया है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव बनिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना मेरे ख्याल से सुकन्या, इतना हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा तस्वीर जो है, जो पूरी बिल्कुल अंधकार में दिख रही थी, वो कम से कम थोड़ी रोशनी तो उस पे आई है। बिल्कुल। और सुकन्या, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी। थोड़ा सा, चूंकि बात चली है तो सियासत की भी बात हो ही जाए। इसमें सियासत को अगर शामिल ना किया जाए तो मेरे ख्याल से मजा नहीं आएगा। 30 तारीख को तेजस्वी यादव बेरोजगारों को लेकर, किसान को लेकर रैली करने वाले हैं। अब 94,000 शिक्षकों को ठीक इससे पहले दे दिया गया, आपको आश्वासन कह लीजिए, या जो लोगों को एक प्रोसीजर बता दिया गया, एक जो तरीका होता है। उसके अलावा सरकार ने एक तरह से ये भी साफ कर दिया कि भाई अब जो निकम्मे कामचोर सरकारी कर्मी हैं, जो 50 साल के ऊपर हैं, जो दिन काट रहे हैं, उनकी भी खैर नहीं, तो अगर उनको रिटायरमेंट दिया जाता है तो मेरे ख्याल से रोजगार के अवसर जरूर आएंगे। कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो गई है कि बेरोजगारों की बात तो वो करते थे, लेकिन अब सरकार जो है रोजगार की बात करने लगी है। और बिल्कुल मुद्दा भी तेजस्वी का छिन गया। अगर ये 94,000 मसले पर नहीं होता तो ये भी एक अहम मुद्दा तेजस्वी के लिए हो सकता था। बिल्कुल। तो सरकार ने, मुझे लगता है कि मौका पर चौका मार दिया है। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है, वाकई सरकार के इस फैसले का आप स्वागत कीजिए, शिक्षा मंत्री का स्वागत कीजिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा कि अपने फैसले से सबको चौंका देते हैं। शायद जो विपक्ष के नेता थे सुकन्या, उनको लगता था कि उनके हाथ में एक मुद्दा लग गया है। चलिए, तेजस्वी यादव जाके खड़े भी हुए थे तो उनके हाथ में एक मुद्दा लगा, लेकिन नीतीश कुमार ने ज्यादा देर रहने नहीं दिया। वो मुद्दा उनके हाथ नहीं रहने दिया। उनको लगा कि ये सही है तो फिर उसको ग्रैब कर लिया। बिल्कुल। अलीम, एक चीज मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि कमेंट्स देखकर आप भी परेशान हो रहे थे कि पेशेंस रखना चाहिए। तो जो ये 94,000 भर्ती मामला है, उस पे मैंने एक चीज गौर किया है कि इसमें ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो तो काफी शांत स्वभाव के हैं, अच्छे से बातचीत करते, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं जो उत्सुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या अधीर हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो बदतमीजी कई बार सोशल मीडिया पर शुरू कर देते हैं, या सवाल उठाने जरूरत से ज्यादा शुरू कर देते हैं हमारे कमेंट्स के जरिए या ट्विटर के जरिए। तो कुछ अभ्यर्थियों को देखकर हमें सभी को जज नहीं करना चाहिए। इनमें ज्यादातर बच्चे जो हैं या अभ्यर्थी जो हैं वो अच्छे हैं और पेशेंटली अपनी मांगों को लेकर रखा है। और शायद उन्हीं की मांगों का नतीजा है कि आज ये मांग जो है सरकार की नजरों तक पहुंची। तो आप पेशेंस रखिए। और एक चीज और है सुकन्या, कि उसमें जो तमाम चीजें होती हैं जी, जो लोग ऐसे हैं उनके भी पीड़ा को थोड़ा बहुत इंसान समझता है कि वो 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार रहे, हो सकता है उनकी खीज निकलती हो, तो ठीक है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मैं नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री का करना चाहूंगा। और देखिए अभी जी बिल्कुल अली, मैं चलती हूँ, मैं बताकर चलती हूँ कि 10 बजे अभी एक बुलेटिन है जो 9:56 में हिट होगा, शुरू होगा। उसमें आपका 94,000 बहाली का मामला भी हम बताने वाले हैं। और साथ ही जो सरकार का ये नया फैसला है, क्रांतिकारी फैसला है, जिसमें 50 से ऊपर वाले सरकारी कर्मियों को जबरन रिटायर कराया जाएगा अगर वो सक्षम नहीं है, काम नहीं करते हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या कुछ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तमाम चीजों पर बातचीत होगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का क्या प्रतिक्रिया रहा, आइए सुनते हैं। राज्य कर्मियों को 50 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति देने का जो फरमान जारी हुआ है, यह पूरी तरह तुगलकी और तानाशाही सोच का द्योतक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर वैसे कौन से लोग हैं जिन पर इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई होगी। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ इस पूरे पत्र का विरोध करता है और सरकार के से हम मांग करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इस तरह के बाध्यकारी पत्र को निरस्त करते हुए और तुगलकी सोच को बदलें। ये वैसे ही लोगों पर कार्रवाई होगी जो पदाधिकारियों के तलबे नहीं चाटेंगे। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ इसकी तीव्र भर्त्सना करता है। हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। सरकार के इस फैसले को लेकर न्यूज 80 पे कर्मचारियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं।
तो सरकार के नए फैसले का जहां कुछ कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारियों ने इसे गलत कहा है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि 80 साल तक बिना काम के नेतागिरी करते हैं, तो फिर कर्मचारी में ये सब क्यों देख रहे हैं? लीजिए कि काम करने में जो अक्षम है, अगर वो सरकार रिटायर करा दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काम कर ही नहीं सकता है आदमी कार्यालय में, तो उसको करा ही देने में भलाई है कि उसके जगह पर दूसरा कोई आएगा तो अपना करेगा। बिल्कुल नहीं, मतलब स्वागत करते हैं इस्तीफा। मतलब 50 वर्ष में अगर कर्मचारी काम करने लायक नहीं रहते हैं तो और लोग कैसे रह सकते हैं, यही बात है ना। वो तो खैर सोचना पड़ेगा भाई। अच्छे लोग तो वही काम करेंगे ना जिसको सरकार अच्छे काम, और क्या बोले, अब ऐसा बातें बोल रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं, काम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। वो अच्छे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने आप को सही हैं। फिर कर्मचारी पर दोष क्यों लाते हैं? 10 वर्ष जो कर्मचारी सेवा किया सरकार की, उसको पेंशन बंद, और जो 5 साल किए उसको पेंशन चालू। बेहतर नहीं काम करते तो 30 वर्ष में हटाया जा सकता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। अधिकतर तो सब तो बेहतर ही काम करता है। सरकार यहाँ का बेहतर काम नहीं कर रही है, हम लोग को हटाया जा रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सरकार का फैसला, निर्णय क्या कुछ रहा, वो हमने अभी अपने दर्शकों को समझाया। जो सरकारी कर्मी है उनका रिएक्शन भी दिखाया, लेकिन जो रिएक्शन है उससे साफ पता लग रहा है कि फैसले से नाराजगी है और सीधे सवाल नेताओं पर ही उठा रहे हैं कि अगर आप 80 साल तक नेतागिरी कर सकते हैं तो हमारे काम से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, सवाल सुकन्या कुछ भी उठाए, लेकिन सरकार ने इस निर्णय पर समिति को गठित करके एक कड़ा फैसला जो है वो एक संदेश देने की कोशिश जरूर कर दी है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब अब निकम्मापन अगर है, अगर आप काम नहीं करते हैं और महीनों और सालों जो है अगर फाइल को दबा करके बैठे रहते हैं, तो अब उन सारे सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं, अब उनकी जो जबरन जो है वो रिटायरमेंट की जाएगी। देखिए, यहाँ पे बिहार में सरकारी बाबू जिस ढंग से काम करते रहे हैं, महीनों महीनों जो फाइल है दबी रहती है, उसको लेकर के यहाँ पे एक कहावत बड़ी प्रचलित है, सचिवालय में हो या तमाम सरकारी कर्मचारियों में, कि 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे बाबुओं से भेंट नहीं। तो ये जो परंपरा है, ये कहावत जो है, ये सारी कार्य प्रणाली जो है सरकारी सेवकों की, उसे सरकार पूरी तरह से बदलना चाहती है। किसी को भी नाराजगी भी हो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो भी काम करें वो बेहतर काम करें और अच्छा निर्णय लें, ताकि आने वाले दिनों में जो विकास की योजनाएं हैं, जो काम करने का जो तरीका है वो पूरा बदले और काम जो है वो तेजी से चले। निश्चित रूप से इसमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है सुकन्या कि वैसे लोग जो काम नहीं करते हैं, अक्षम है, जिन्हें सरकारी सेवा में रखा नहीं जाना चाहिए, वैसे लोगों को हटाएगी। तो वैसे लोगों में कई लोगों ने खुलकर समर्थन किया है कि जो बेहतर अगर लोग आते हैं तो बेहतर काम होगा, योजनाएं जल्दी खत्म होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, बात तो यही है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं या जो सरकारी बाबू हैं, उनका ठाठ इसी से पता लग रहा है कि जब फैसला भी आया है उसके बाद भी वो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, बजाय ये भरोसा दिलाने की कि हम पूरी स्फूर्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मठ होकर काम करेंगे, वो सरकार के सवाल पर ही या फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही ओपन कैंप काउंसलिंग की तारीख घोषित करने जा रही है, जिसके जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम नीतीश की हरी झंडी मिल गई है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसकी जांच के बाद लिस्ट जारी होगी। पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं और इस खबर के बाद भी उन्होंने कहा कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, धरना जारी रहेगा।
तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारी मांग को सुने हैं और हमारी मांगों पर विचार किए हैं। लेकिन एक बात न्यूज 18 के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचाना चाहूंगी कि जब तक हमारी शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है, हमको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग लगातार 10वां दिन जो है हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे थे अपनी मांग को लेकर के, और हमारी मांग पर उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक विभाग की तरफ से अथॉरिटी रूप से लेटर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग बैठेंगे। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो हम उनसे यही कहेंगे कि जब तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है, ओपन कैंप का हम लोग का लिखित में नहीं मिल जाता है, तब तक तो सर हम लोग यहाँ से उठना। 18 तारीख से हम लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, इस ठंड में भी, और यही मन में एक संतुष्टि लेकर के कि हम लोग को जरूर सकारात्मक न्यूज मिलेगी, और जब तक सकारात्मक न्यूज नहीं मिलती हम लोग इस धारणा स्थल से नहीं उठेंगे। लेकिन अब हम लोग का जब काम हो गया और शेड्यूल जारी हो जाएगा, हम लोग इस धारणा स्थल को छोड़ करके चले जाएंगे। हम लोग का जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें खास करके न्यूज 18 को मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, और सारे मीडिया ने हमारी आवाज़ों को बुलंद से उठाई, जिसके कारण आज हमारा आवाज़ शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचा। इसके लिए मैं हम सभी अभ्यर्थियों की तरफ से सभी का आभार प्रकट करता हूं।